जब वो एक दिन सरोवर की तरफ जाने लगा अपने परिवार को लेकर के, और जैसे ही परिवार को लेकर के जा रहा है, और जैसे ही परिवार को लेकर के गया, रास्ते में जीव जंतुओं से कहे किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, हम बड़े हैं। अब जब सरोवर में स्नान करने लगा ना, तो एक ग्रह ने उसके पैर को पकड़ लिया। सोचा कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, जब उससे पता चलेगा गजेंद्र महाराज का पैर है तो क्षमा मांगेगा। अरे भाई तुझे पता नहीं, जिसने पैर पकड़ा है वो भी जल का राजा है। धीरे धीरे खून छिड़ होने लगा है। धीरे धीरे खून जैसे ही छिड़ होने लगा तो भैया शक्ति छिड़ होने लगी, और वैसे ही तुरंत पैर को बाहर खींचने लगा। और जैसे ही बाहर खींचने लगा, बहुत प्रयत्न किया बाहर खींचूं हैं, लेकिन पूरे कोशिश करने के बाद में नहीं खींच पाया। प्रेम से बोली श्री राम। हमारे सतीश शर्मा जी पूर्व प्रधान और हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन साहब में पहुंचे, जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें। और हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब प्रेम शर्मा जी एसोसिएशन से, वो भी पहुंचे, उनका स्वागत करें। नितिन गुप्ता वो भी पहुंचे हैं, और हमारे पांडे जी सब पहुंचे हैं, सबका स्वागत है, और जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। भैया कथा कहाँ चल रही थी? दिल्ली में मोहन गार्डन पी एक्सटेंशन में। प्रेम से बोलिए श्री राम। जैसे ही खींचने लगा पैर को, नहीं खींच पाया। बच्चों से कहा बेटा मुझे बचाओ, बेटा मुझे बचाओ। बच्चों ने कहा पिताजी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी हम हैं ना। और जैसे ही पुत्रों ने सूंड में सूंड फंसा करके खींचना प्रारंभ किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, पुत्र थक गए, कहने लगे पिताजी एक बात कहें, आपका मरना तो तय है, अगर 2-4 दिन हमने खींच लिया तो हम भी मारे जाएंगे, इसलिए हमारी तुम्हारी राम राम, हम चलते हैं। बच्चों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन अभी भी उसने भगवान को याद नहीं किया। अभी पत्नियां कहने लगी स्वामी हम है ना, क्यों चिंता की बात कर रहे हो? पत्नियों ने भी 2-4 दिन खींचा और कहने लगी स्वामी बच्चे सही कहते थे, आपका मरना तय है, इसलिए हम भी चलते हैं। जय श्री राम। बच्चे पत्नियों ने साथ छोड़ दिया तो भैया आंखों में आंसू आ गए कि जिनके लिए जीवन पर्यंत मैंने कमाया दमाया, इतना बड़ा किया, और आज मुझ पर संकट आया तो मुझे छोड़कर चले गए। आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। और जब व्यक्ति के सब बल क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तब व्यक्ति उस परमात्मा को याद करता है, तब कहता है कि भगवान तू ही है, अब और कोई नहीं है इस संसार में मेरा। तब भगवान को याद किया है कि एवं व्यवसितो बुद्ध्याः समाधान मनोहृदय जजाप परम जाप्यम प्रयुजन्मन्यु शिक्षितम। जो ये स्तुति की है, इस स्तुति में किसी का नाम नहीं लिया है। क्या कहा है गजेंद्र ने कि जिसने मुझे देखने की शक्ति प्रदान की है मैं उसको प्रणाम करता हूं, जिसने मुझे बोलने की शक्ति प्रदान की है मैं उसको प्रणाम करता हूं, जिसने मुझे चलने फिरने की शक्ति प्रदान की है मैं उसको प्रणाम करता हूं। देवी मां कहने लगी अरे गजेंद्र तुझे मेरा नाम है भगवती नहीं पता था, काली ले देता, मैं दौड़ी चली आती, लेकिन तूने मुझे बुलाया नहीं तो मैं क्यों आऊं? बाना मार दिया। शंकर भगवान कहने लगे अरे तुझे मेरा नाम शिव नहीं पता था तो बोले भंडारी ही कह देता, मैं दौड़ा चला आता। बाना मार दिया। जब सभी देवताओं ने बाना मारे तो मेरे कन्हैया जी ने कहा जिसका कोई नाम नहीं होता उसका मैं होता हूं।
भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ जी चलो, मेरा भक्त संकट में है, उसे बचाने के लिए जाना है। गरुड़ जी को ना अभिमान हो गया, कहने लगा देखो भगवान हमारे बगैर कहीं नहीं जा सकते, हम जब कहेंगे, हम जब जाएंगे तो ही भगवान जाएंगे। भगवान ने आहा, इतना बड़ा अभिमान, अरे तू क्या सोचता है कि तू हमें उड़ा करके लेके जाता है। गरुड़ जी थोड़ी देर बाद आए, भगवान ने अपनी कनिष्ठ अंगुली जैसे ही गरुड़ के ऊपर रखी, वैसे कहा गरुड़ जी उड़ो। गरुड़ जी कहने लगे भगवान क्या मजाक कर रहे हो, बैठो ना। अरे मजाक नहीं है, उड़ो तो सही। और जैसे ही गरुड़ उड़ने के लिए हुआ ना प्यारे, आपको सच बताऊं, उड़ना तो बहुत दूर की बात, हिल तक नहीं सका। भगवान बता देना चाहते हैं गरुड़ तू मुझे उड़ा करके लेके नहीं जाता, मैं तुझे अपने पंजों में फंसा करके उड़ा करके लेके जाता हूं। गरुड़ का अभिमान समाप्त किया है मेरे प्रभु ने। और जैसे ही आज मेरे प्रभु आए हैं, गरुड़ से उतरे हैं, सिर्फ उस गजेंद्र महाराज की सूंड सूंड बच गई है। और इतने में ही महाराज, इतने में ही भगवान का सुदर्शन चक्र आया है। और जैसे ही सुदर्शन चक्र आया और उस ग्रह का उद्धार कर दिया। भाई सबसे पहले उद्धार किसका किया? ग्रह का। यहां पर बताते हैं संत महात्मा, भगवान खुद कहते हैं कि मेरे चरणों से पहले अगर मेरे भक्तों के पैरों को, मेरे भक्तों के चरणों को जो व्यक्ति पकड़ लेता है, सबसे पहले उद्धार उस व्यक्ति का होता है, भक्त का बाद में होता है। गजेंद्र का बचाना भी उद्धार है ना। और भैया देखो, ये कथा में हमने सुना कि बच्चों ने साथ छोड़ दिया गजेंद्र महाराज का। यही सेम हमारे साथ में होता है ना। ऐसी बात नहीं हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करते, बहुत सेवा करते हैं। एक साल हम बीमार पड़ गए, 1 साल 2 साल 3 साल थक जाते हैं तो कहते हैं भगवान इससे तो उठा ले तो ही अच्छा है? हम बहुत परेशान हो चुके हैं। और जब ऐसा कह देते हैं तो फिर वो व्यक्ति, वो जीव भगवान को ही याद करता है। तो भैया पहले से ही क्यों ना याद कर ले। आज उसने भगवान की बहुत स्तुति करी है, भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। आज उस गजेंद्र महाराज को भगवान ने आकर के बचाया है। तो हमें जीवन में कभी भी भैया क्रोध, अभिमान नहीं करना चाहिए। तो आइए चलते हैं वृंदावन। ओ मैंने वृंदावन में देखी है एक बाकी मूरत प्यारी, मैंने वृंदावन में देखी है एक बाकी मूरत प्यारी, मैंने वृंदावन में देखी है एक बाकी मूरत प्यारी, मैंने वृंदावन में देखी है एक बाकी मूरत प्यारी, एक बाकी मूरत प्यारी जैसा रे ठाकुर से न्यारी दी, एक बाकी मूरत प्यारी जैसा रे ठाकुर से न्यारी, मैंने वृंदावन में देखी है कि बाकी
कजरा रे नैन बाकी बाकी सी नजरिया, कजरा रे नैन बाकी बाकी सी नजरिया, कजरा रे नैन बाकी बाकी सी नजरिया, कजरा रे नैन बाकी बाकी सी क्यों मरिया। धरो नाम है बाके बिहारी जी, धरो नाम है बाके बिहारी जी, धरो नाम है बाके बिहारी जी, धरो नाम है बाके बिहारी जी। वन वृंदावन में देखी है एक बाकी मूरत प्यारी, मैंने वृंदावन में देखी है एक बाकी मूरत। हरि बोल। घुंघराले बाकी लट लट के तेरे बाके हीरे जड़े शीश के मुकुट पे, घुंघराले केस बाकी कारे लट के, घुंघराले केस कारे बाकी लट लट के तेरे बाके हीरे जड़े शीश के मुकुट पे। बाकी सी पीतांबर पहने थोड़ी सी सिमट के, कांधे पे लटक रहे टेढ़े बाकी पटके। ओ बाकी सी पीतांबर पहने थोड़ी सी सिमट के, कांधे पे लटक रहे टेढ़े बाकी पटके। बाको ओ बाको ही तिलक लियो धारी जी, मैंने वृंदावन में देखी है एक बाकी मूरत प्यारी, मैंने वृंदावन में देखी है एक प्यारी मूरत प्यारी। एक बाकी मूरत प्यारी जी बाके ठाकुर से न्यारी जी, एक बाकी मूरत प्यारी रे ठाकुर से न्यारी। अरे वृंदावन में देखी है एक बाकी मूरत प्यारी, मैंने वृंदावन में देखी है एक बाकी मूरत। जाओ बाकी बाकी सी नगरिया, बाकी जैसे टेढ़ी बाकी बाकी सी नगरिया। आड़ी तिरछी छोटी पतली टेढ़ी बाकी गलिया, आड़ी तिरछी छोटी पतली टेढ़ी बाकी बलिया। रस्ते बीच टेढ़ी बाकी धरी पुष्प डलिया, रस्ते बीच टेढ़ी बाकी धरी पुष्प। कोई बेचे फूल माला कोई बेचे कलिया, कोई बेचे फूल माला कोई बेचे कलियां, ओ कोई बेचे फूल माला कोई बेचे कलिया, कोई बेचे फूल माला कोई बेचे कलियां। ओ सज रही पुष्प की क्यारी जी, मैंने वृंदावन में देखी है एक बाकी मूरत प्यारी, मैंने वृंदावन में देखी है एक प्यारी
मैंने वृंदावन में देखी है कि बाकी मूरत प्यारी। भैया बांके बिहारी की कृपा से वृंदावन जाओ और उस सावली की उस सलोनी सूरत को निहार करके आओ, दर्शन करके आओ तो बड़ा परम आनंद मिलेगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। अब जिस कथा के लिए हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे, समुद्र मंथन और हमारे वामन भगवान की कथा, तो आइए अभी हम उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं। कल सबसे पहले भगवान श्री राम और चारों भाई का प्राकट्य होगा, जन्मोत्सव होगा, जन्म होगा, और उसके बाद में हमारे लाला को जन्मोत्सव होगा। अगर हमारे कन्हैया जी सीधे मथुरा से चल करके, वृंदावन से चल करके हमारे यहाँ पर जन्म लेकर के आएंगे। तो कल सभी माताओं ने पीले पीले वस्त्र धारण करके आने हैं। भगवान को सबसे ज्यादा पसंद कौन सा वस्त्र है? पीत वस्त्र। तो भैया भगवान को प्रसन्न करना है तो सब माताएं कल पीले पीले वस्त्र पहन के आए। और जिसके पास नहीं हो वो उत्तम नगर जाए और लेकर के आए। है? प्रेम से बोलिए श्री राधे। कल सभी ने आना, ऐसा ना हो व्यास जी ने तो कहा पीले वस्त्र पहन के आना, जब ही आए पता चले आए ही ना। है भैया आना है सबने। कल लाला का जन्मोत्सव हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे, बड़ा आनंद लेंगे, और बड़ी कृपा होती है जब हम लाला के जन्मोत्सव में सम्मिलित होंगे। ये कृपा ही तो है। आज हम यहाँ बैठ करके, इस धरा पर बैठ करके भगवान की उस पावन कथा का स्मरण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु के चरणों में जो प्रसादी माला चढ़ जाए उसे भूलकर भी कभी चरणों में मत आने दो। जैसे कि हम प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, वो प्रसाद गलती से हमारे पैरों में आ जाता है, हम उस पर निकलते हैं, तो समझ लो पाप लग रहा है। भगवान को माला चढ़ा दी और वो माला हमारे चरणों में आ रही है, समझ लो पाप लग रहा है। भूल कर भी प्रयत्न करो ऐसा ना हो पाए। दुर्वासा जी एक बार गए कहां? भगवान के धाम गए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी के गले में डाल दी। ध्यान से सुनो। और जैसे ही गले में डाली महाराज बड़े प्रसन्न हुए, और लेकर के जैसे ही आ रहे हैं, रास्ते में इंद्र मिला। इंद्र ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने वो माला लेकर के उतार के इंद्र के गले में डाल दी, और कहने लगा देखो इंद्र, ये माला नारायण के गले से मेरे गले में आई है और मेरे गले से तुम्हारे गले में। इंद्र मन में सोचा दो जगह झूठी होके तीसरी जगह मेरे पास आई है। उस समय तो कुछ नहीं कहा कि दुर्वासा जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं, जल्दी श्राप दे देते हैं, बड़े ऐसे संत हैं। जैसे ही गए वो माला तुरंत उतार के ऐरावत के गले में डाली, और ऐरावत ने उस माला को पैर से कुचल डाला। दुर्वासा जी ने सोचा चलो एक बार फिर देख करके आते हैं, एक बार चलो फिर देख करके आते हैं कि हमारा चेला इंद्र कैसा लग रहा होगा माला में। और जैसे ही देखने के लिए आए तो क्या हुआ महाराज, माला कुचली पड़ी है। तुरंत श्राप दे डाला, जा लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जा। राक्षस लोगों ने कब्जा कर लिया उसके इंद्र के त्रिलोकी पर। दौड़े दौड़े गए हैं भगवान के पास, भगवान से कहा भगवान हमारा सब कुछ चला गया। भगवान ने कहा भाई हम तुम कहते हैं ना तुम संतों का अपराध मत किया करो, ब्राह्मणों का अपराध मत किया करो, प्रभु जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें बचाओ। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम्हें ना समुद्र मंथन करना पड़ेगा, पर वो मंथन तुम अकेले नहीं कर सकते, उसमें तुम्हें राक्षसों की भी सहायता लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा भगवान राक्षस हमारी सहायता क्यों करेंगे? जब समुद्र मंथन करोगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, और जब उस अमृत को पान कर लोगे तो तुम्हें विजयश्री प्राप्त हो जाएगी।
तो उन्होंने कहा कि भगवान राक्षस हमारी सहायता क्यों करेंगे? तो एक कथा सुनाई है बड़े सूक्ष्म में कि एक सेठ जी थे, उनके यहाँ एक लकड़ी की बक्सी थी, उसमें वो अपने कपड़े रखते थे। ध्यान से सुनना। एक दिन वो बक्सी खुली रह गई और एक चूहा आकर के उस बक्सी के अंदर बैठ गया। अब चूहे की सुगंध को सूंघते 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 एक सर्प आया और उस बक्सी में पहुंच गया। सेठ जी आए, देखा ये बक्सी कैसे खुली रह गई, और तुरंत आकर के उस बक्सी को बंद कर दिया। सर्प तो आया था उस चूहे को खाने के लिए, लेकिन सोचा अगर बक्सी बंद रही तो मैं भी मारा जाऊंगा। तो उसने कहा, मामा जी प्रणाम। चूहे से सर्प क्या कहता है? मामा जी प्रणाम। माताओं का ध्यान कहीं अलग ही है। आज कोई भी माता आती है तो सारी माताएं गौर से देखती हैं, आज पता नहीं क्या पहन के आई है। कथा में ध्यान नहीं है तुम्हारा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। अरे भैया 3 घंटे सिर्फ यही ध्यान दो, 3 घंटे बाद पूछ लेना क्या पहना किसी ने क्या नहीं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। कथा कहां चल रही थी बताओ? ध्यान हो तो बताए ना। प्रेम से बोलिए श्री राधे। जैसे ही बक्सी बंद हो गई, मामा जी प्रणाम कहा। चूहा पहले डर रहा था, कहने लगा, अरे हम तुम्हारे मामा कहां से हुए? सर्प कहने लगा, हमारे सर्प समाज ने एक मीटिंग बुलाई, कहने लगे भैया हमारी जाति बढ़ती जा रही है और हमारे घर कम होते जा रहे हैं, और घर कौन बनाते हो हमारे लिए? चूहा ही तो बनाते हैं, तो आप ही तो बनाते हो। इसलिए उस सर्प समाज में सर्वसम्मति से ये डिसीजन, ये निर्णय लिया गया कि आज से हम चूहों को नहीं खाएंगे। अच्छा भैया, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी बताई है तुमने। लेकिन क्या मामा जी खुशखबरी? तुम भी मारे जाओगे और हम भी मारे जाएंगे। अरे भांजे, अपने मामा का कमाल देख। चूहे ने उस लकड़ी की बक्सी को दांतों से काटना प्रारंभ कर दिया। काटते काटते उसमें सुराख करा और कहा, जाओ भांजे पहले तुम निकलो। भांजे साहब आकर के बाहर बैठ गए, मुख खोल करके। मामा जी जैसे ही निकले, गप से मुख में रख लिया। क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो? अरे मामा जी, ये मामा भांजे का रिश्ता तो उस बक्सी के अंदर तक था, अब हम बाहर, हमारी जान बची तो अब तुम हमारा भोजन हो। देवता कहने लगे, बस बस बस, हम समझ गए, जो आप कहना चाहते हो ना, समझ गए। देवता लोग राक्षसों के पास गए, जाकर के कहने लगे, भैया जय श्री कृष्ण। राक्षस कहने लगे, जो देवता सीधे मुंह बात नहीं करते, आज हमें राम राम कर रहे हैं। अरे भैया क्या बात है? देखो लाला, हमें बड़ो दुख है बे, तुम लड़ते हम भी लड़ते मर जाते हैं। समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा, दोनों भाई पी लेंगे, और न तुम मरोगे न हम मरेंगे। और देखो, चाहे हमारी माताएं अलग अलग हैं, तुम दिति के हम अदिति के, लेकिन पिता तो कश्यप ही है ना। उन्होंने कहा, ठीक है भैया। आज महाराज समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को लेने के लिए गए, श्री गणेश करना भूल गए, और वो पर्वत जैसे ही गिरने लगा, 10-5 राक्षस मरने लगे। भगवान ने कहा सब गड़बड़ हो जाएगी। भगवान आए, आकर के उस मंदराचल पर्वत को उठा करके समुद्र में रख दिया। अब पर्वत तो आ गया, अब रई तो बना दी, अब रस्सी किसको बनाए? सभी बांस की नाक के पास गए कि भैया चलो। बांस की नाक कहने लगा, हम क्यों जाएं, हमारा क्या फायदा, अमृत निकलेगा तो तुम पियोगे। तो उन्होंने